Hello friends, let's discuss the mechanism and kinetics of enzyme catalyzed reactions. So first let's define enzyme. Enzyme are protein molecules having size from let's say 10 to 1000 Armstrong. ये हमारे पास क्या है, क्योंकि हम जानते हैं molecules are spherical in shape. So this 10 to 1000 Armstrong means it is the value of diameter of the molecular size. कि जो molecule है उसका ये diameter होता है. इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास जो एंजाइम्स हैं, ये जो ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल्स हैं उनसे काफी बड़े होते हैं. क्योंकि जानते हैं कि जो ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल्स हैं, कि मान लिया हमारे पास अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल से है, उसका साइज कितना होगा, ऑलमोस्ट से 1 एंगस्ट्रॉम और 5 एंगस्ट्रॉम. so these molecules are very very big molecules. so enzyme molecules. तो हम क्या, एंजाइम्स को हम बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जिनको ये कंपाउंड्स, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, एंजाइम्स कैटलाइज करते हैं. और हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर कितना होता है, दैट इज 37. इट मींस दीज रिएक्शंस ऑकर एट अ वेरी लो टेम्परेचर, 37 डिग्री सेल्सियस, बट दे आर वेरी वेरी फास्ट. इट मींस enzymes can catalyze the reactions to very large extent. कितना, मतलब रफली इस रेंज में हमारे पास के लिए रिएक्शंस को कैटलाइज कर देते हैं. So it is a big number, 10 to the power 10 times ये रिएक्शन का रेट बढ़ा देते हैं. देखिए, अगर हमारी बॉडी में एंजाइम्स ना हो तो हमारे अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं बहुत स्लो हो जाएंगी और हम जीवित नहीं रहेंगे. या कह लीजिए कि बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो क्या है, इस जमीन पे जीवन का कारण है, और बायोकेमिकल रिएक्शंस को एंजाइम्स कैटलाइज करते हैं. इसलिए क्या है, इस तरह से एंजाइम्स के हैं जो हमारा ये प्लेनेट है अर्थ, उसके ऊपर जो जीवन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. कौन? एंजाइम्स, राइट. तो फिर हमारे पास कोई भी एंजाइम रिएक्शन को कैसे कैटलाइज करता है, या जो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन है वो कितने स्टेप्स में होती है. मोस्टली ये 3 स्टेप में होती है. पहले हमारे पास बोलेंगे ये एंजाइम है हमारे पास, और यहां पर रिएक्टेंट को हम एस बोलते हैं. एस का मतलब क्या है, सबस्ट्रेट. ठीक है, रिएक्टेंट जो होगा यहां पर इसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं. ये का मतलब क्या है, एंजाइम जो रिएक्शन को कैटलाइज करेगा. तो ये दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं यहां से. ऐसे क्या बन जाता है, ये ईएस. ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है यहां पर जो बन रहा है. ये पहला स्टेप है जिसमें कोई एक हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम के ऊपर आकर चिपक जाता है. कैसे चिपकेगा प्लीज देखिए, कि मान लेते हैं हमारे पास ये जो लोक है, ऐसे ये एक एंजाइम मॉलिक्यूल है, एंजाइम मॉलिक्यूल है, और यहां पर ये एक एक्टिव साइट है. मतलब इस साइट के ऊपर क्या है, एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर के फिट हो जाता है. ठीक है, इसको बोलते हैं लोक एंड की मॉडल ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन. जैसे हम क्या बोल रहे हैं, इसको दिखाने के लिए ये सिंपलीफाइड फॉर्म है इसका, जिससे हम क्या इन रिएक्शंस की काइनेटिक्स भी स्टडी करेंगे या काइनेटिक्स भी डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. तो इसमें से कोई भी एंजाइम मान ऐसे होगा आपका, जैसे कि आपका ये एंजाइम है, ऐसे कुछ भी बना सकते हैं ऐसे करके. ठीक है, ये एक एंजाइम है. दूसरा क्या है, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल फिट होगा, सबस्ट्रेट जो हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है, तो कैसा होना चाहिए वो मॉलिक्यूल. देखिए प्लीज, वो मॉलिक्यूल होना चाहिए ऐसे, जब हम कह देंगे यहाँ पर. ठीक है, ऐसे होगा, यहां से इतना ये मॉलिक्यूल है, उसमें क्या है, ऐसे ये चीज बाहर निकली होगी यहाँ पर. ठीक है, ये दूसरा छोटी सी होगी यहां से, तो ये इसके अंदर आके क्या है, ऐसे फिट हो जाता है. जिस तरह हम कहते हैं, जैसे ये हमारे पास लोक में ये की फिट हो रही है, और ये की क्या है, और ये क्या है, इस लोक को ऐसे लगा सकती है, ये इसको खोल सकती है. अगर हम दूसरी की इसमें लगाएंगे, ठीक है, तो ये इसको लोक में काम नहीं करेगी. इसका मतलब क्या है कि जो ये एक एंजाइम है, ये एक पर्टिकुलर
सब्सटेंस की रिएक्शन को ही कैटलाइज कर सकता है, क्योंकि इसमें जो हमारा एंजाइम के जो ग्रुप्स हैं, कोई भी मॉलिक्यूल फिट नहीं होता। जो इसमें फिट होगा मॉलिक्यूल, वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, क्या बन जाएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट करते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और जब ये दोनों फिट हो जाते हैं, ऐसे इसके अंदर ये जैसे कह रहे हैं यहाँ पर, ये ऐसे फिट जब हो जाएगा कौन, एंजाइम की जो एक पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट, जिसपे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर फिट हो गया, चिपक गया एक तरह से उसके अंदर, ये इसके अंदर ये फिक्स हो गया। जब फिक्स होने के बाद क्या, फिर यहां पर केमिकल प्रोसेस शुरू होगा। एंजाइम क्या है, वो जो हमारा कंपाउंड है सबस्ट्रेट, उसको तोड़ करके किसी और कंपाउंड में चेंज कर देगा। और यहां से फिर क्या, जो आपका एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है, यहां पर बहुत ही वीक फोर्स होगी, फिर यहां पर पी आ जाएगा, और पी क्या ऐसे छोड़ के बाहर आ जाता है, और ऐसे क्या बन जाएगा, ये व्हाट वी गेट, ई प्लस पी। ये का मतलब क्या है कि एंजाइम ऐसे का ऐसा बाहर आ जाएगा रिएक्शन के बाद, और एक ही नई चीज बन जाती है, नया कंपाउंड बन जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इस तरह का हमारे पास जो ये मॉडल है, क्या होता है इसको, लॉक एंड की मॉडल, जिसमें कई बार क्या है, एंजाइम जो आपका एक मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर एक्टिव साइट्स एक या दो या उससे ज्यादा भी हो सकती है। हमने कहा कि अभी लोग में दिखा कि एक ही एक्टिव साइट है, जो हमारा लोक है, क्या है, वो कह रहे हैं वो एक एंजाइम मॉलिक्यूल है, लेकिन किसी एंजाइम मॉलिक्यूल के ऊपर क्या, दो या दो से ज्यादा भी एक्टिव साइट्स हो सकती हैं, या उनके ऊपर 2 या 3 या 4 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर क्या है, फिट हो सकते हैं, और फिर वहां पर कोई जो प्रोसेस होगा, केमिकल चेंज होगा, जिससे हमारा प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट क्या एंजाइम से अलग हो जाएगा, और एंजाइम ऐसे कैसा रिएक्शन के बाद बाहर निकल आता है। तो इस तरह से क्या है, हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है 3 स्टेप में है प्लीज, ठीक है। यहां पर तो यहां से देखिए प्लीज, जहां फॉरवर्ड स्टेप है इसका रेट कांस्टेंट K1 है, जो बैकवर्ड है उसका क्या है, K2 है, और जो थर्ड है यहां पर, इसमें क्या है, जो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये टूट के क्या बनाता है, एंजाइम एंड प्रोडक्ट, वह बाहर आ जाएंगे। तो कई बार क्या है, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ये वापस क्या है, एंजाइम और सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट में भी बदल सकता है। तो यहां पर ये फॉरवर्ड प्रोसेस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो इसकी मैकेनिज्म होगी, ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में हो रही है, राइट। फिर ये रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी, और इसका रेट का इक्वेशन क्या है, वो क्या बोलेंगे, दैट इज द काइनेटिक्स ऑफ द एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो काइनेटिक्स रिएक्शन के लिए हमें रेट चाहिए। तो देखिए प्लीज, यहां से ये जो प्रोडक्ट बढ़ रहा है हमारा, तो यहां पर देखिए प्लीज, ये जो आपका ये इंटरमीडिएट है, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, इसकी कंसेंट्रेशन पे इस रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। रेट का मतलब क्या है, से v कह लीजिए, वेलोसिटी और रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन इज इक्वल टू d, हम कह देंगे ये ES और dt इज इक्वल टू K3 इंटू ES, राइट। तो यहां पर ये आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है प्लीज, जो रेट हमारे पास होगा कि जिस रेट से आपका प्रोडक्ट बनता है वो रिएक्शन का रेट है, दैट इज योर दिस। तो जिस रेट से आपका ये प्रोडक्ट बनेगा वो रिएक्शन का रेट है, और वो P का बनना क्या है, EX की जो कंसेंट्रेशन है, जो मोलर कंसेंट्रेशन लिख रहे हैं, ये देखिए प्लीज, ये हमारे पास E का मतलब क्या है, एंजाइम, E in square bracket means enzyme concentration, right? Similarly, ES enzyme substrate complex, ES in bracket means enzyme substrate complex concentration। ये जो बढ़ रहा है आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसकी मोलर कंसेंट्रेशन क्या है, ये सिंपल सी बात है, देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ये हमारे पास, अब देखिए, अब ये हमारे पास इसकी क्या रेट का इक्वेशन है, रेट कांस्टेंट है या फिर कंसेंट्रेशन है, इसकी पावर यहां पर, लेकिन हमें ES की जो कंसेंट्रेशन है वो पता नहीं होती है बीच में, कितना रिएक्शन के दौरान हमारा ES बना है, और ये काफी कम बनता है, कितना बनेगा, या तो क्या है इसको वापस ये E और S बदल जाएगा, या इसका E और P बन जाता है। उसकी बहुत ही यहाँ पर कम कंसेंट्रेशन रिएक्शन के बीच में प्रेजेंट होती है, और जब तक रिएक्शन चलती रहती है उसके दौरान, रिएक्शन के दौरान इसकी कंसेंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं आता है, चेंज इन कंसेंट्रेशन इज 0, और रेट ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ ES विद रिस्पेक्ट टाइम इज 0।
एट दिस थिंग इज द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन प्रिंसिपल। और प्रैक्टिकली एक बात हो रहा है, यहां पर ये पाया गया है कि हमारे पास देखिए प्लीज, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास S है, सबस्ट्रेट है, उसकी अमाउंट अगर हम बढ़ाते रहे, और इस रिएक्शन में एंजाइम बहुत कम मात्रा में होता है, तो एंजाइम की जो कंसेंट्रेशन है वो काफी कम होती है, जिससे सबस्ट्रेट से बहुत कम अमाउंट एंजाइम की ज्यादा मात्रा में सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन को कैटलाइज कर सकती है। ठीक है, तो इनमें ये होता है कि एंजाइम इज प्रेजेंट टू वेरी वेरी स्मॉल एक्सटेंट एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट। लेकिन ये देखिए, अगर हम सबस्ट्रेट को बढ़ाएं धीरे धीरे तो रेट बढ़ेगा, ऐसे रेट बढ़ेगा लगातार ये, और फिर यहां पर एक पर्टिकुलर जो कंसेंट्रेशन है किसकी, सबस्ट्रेट की, उस पे रेट क्या है, मैक्सिमम हो जाता है, और उसके बाद रेट नहीं बढ़ता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक प्रैक्टिकल चीज है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए प्लीज, कि हमारे पास मान लिया आपका ये जो एंजाइम है, इसके ऊपर बहुत से एक्टिव साइट्स हैं, तो सबस्ट्रेट हमारे पास नहीं है, एक मॉलिक्यूल है, यहां पर एक मॉलिक्यूल है, क्या है, किसका, सबस्ट्रेट का, तो क्या हमने कॉम्प्लेक्स बन गया, दूसरा मॉलिक्यूल आया, तीसरा आया, तो जब तक ES बनते रहेंगे रेट बढ़ता रहेगा। लेकिन जब एंजाइम की सारी जो एक्टिव साइट्स हैं उनके ऊपर ES बन जाता है, उसके बाद S बढ़ाने से ES नहीं बढ़ेगा और रिएक्शन रेट नहीं बढ़ेगा प्लीज। ठीक है, तो यहां पर ये मैक्सिमम रेट है यहां पर। ठीक है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं कि रेट डिपेंड्स ऑन द एक्टिव साइट्स प्रेजेंट ऑन द एंजाइम मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स। तो S बढ़ाने से एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन तक रेट लगातार बढ़ता है, क्योंकि लगातार ES की संख्या बढ़ती रहती है। फिर क्या होगा, जब सारे एंजाइम के सारे एक्टिव साइट्स खत्म हो जाते हैं या ऑक्यूपाई हो जाते हैं, तो उसके बाद S बढ़ाने से ES नहीं बढ़ता है, तो रेट नहीं बढ़ता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें क्या, इस इक्वेशन जो नंबर आपका जैसे नंबर 1 है रेटला इक्वेशन, इसमें हमें क्या है, यहां पर हम जो एंजाइम है और जो सबस्ट्रेट है इनकी कंसेंट्रेशन को जानते हैं, तो रेट हमें एंजाइम और सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन की फॉर्म में चाहिए। वी वांट द रेट लॉ इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो उसमें इनिशियल जो कंसेंट्रेशन सबस्ट्रेट की या जो कंसेंट्रेशन है उनमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं आता, क्योंकि जो सबस्ट्रेट है काफी ज्यादा मात्रा में वहां पर ये होता है। राइट, ओके प्लीज। तो यहां पर हम स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल लगाएंगे, किसके लिए, जो हमारे पास आपका ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन प्रिंसिपल यहां पर हम अप्लाई करेंगे। और आप जानते हैं कि उसमें क्या होगा कि टाइम के अनुसार इसकी कंसेंट्रेशन में जो बदलाव आएगा वो 0 होता है। लेट्स सी दिस, इसको लगाते हैं यहां पर, that is your DES over DT is equal to 0, right, is equal to, as reaction proceeds further there is no change in the number of molecules of ES formed during the reaction। इसके मॉलिक्यूल की संख्या कांस्टेंट रहती है। तो हमारी मैकेनिज्म प्लीज यहां पर है, उसको धीरे से द्वारा, ताकि हम इसको करना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, तो यहां से ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इससे ES बन रहा है, तो ES बनता कैसे है, लेट्स से दिस इज योर K1, ये आपका स्मॉल K1 है, लीजिए आप, ये स्मॉल K1 है, ये स्मॉल K2 है, स्मॉल K3 यहां पर भी है, ये सारे स्मॉल है। ठीक है, ये लिखने का थोड़ा तरीका अलग है, लेकिन ये स्मॉल K से हम रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर ये थोड़ा ये डिफरेंट है, प्लीज डोंट कंफ्यूज, एक ही बात है। ये हमारे पास है E into S, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ES है इसका बनना क्या है, इन दोनों के अमाउंट के ऊपर और K1 के ऊपर डिपेंड करता है, इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। पहले दो हमारे पास क्या है, एक तरह से ये एंजाइम एंड रिएक्टेंट, ये और ये तीनों पे डिपेंड करेगा। फिर ये दो तरह से कंज्यूम होता है, -K2, तो वापस क्या है कि ये ES टूट करके हमारे पास एंजाइम और सबस्ट्रेट वापस बना देगा, या आपका जो ES है K3 ये प्रोडक्ट में टूट जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये दो तरह से कंज्यूम होता है। अब देखिए प्लीज, यहां पर जो आपका स्टार्टिंग में हमारे ये आपका E0 क्या है, ये
इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है, राइट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है। और क्योंकि एंजाइम रिएक्शन के दौरान कंज्यूम नहीं होता है, एंजाइम जो मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्शन के दौरान क्या वो कंज्यूम नहीं होते हैं, उनका नंबर कांस्टेंट रहता है। और रिएक्शन के दौरान ये जो आपके एंजाइम कंसंट्रेशन है, एंजाइम मॉलिक्यूल्स है, ये दो तरह से प्रेजेंट होंगे। कुछ फ्री होंगे जिन्होंने अभी कंबाइन नहीं किया है, किसने, एंजाइम मॉलिक्यूल्स ने, और कुछ मॉलिक्यूल्स क्या है ईएस बना देंगे सबस्ट्रेट से मिल करके। तो टोटल इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स इन द रिएक्शन मिक्सचर ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान जो एंजाइम की इनिशियल कंसंट्रेशन है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होती है, फ्री एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम मॉलिक्यूल्स जिन्होंने कंबाइन नहीं किया है। दूसरा जो कंबाइंड फॉर्म में है दोनों यहां पे आ गए, ठीक है। तो हमें ये पता है यहां पर, ठीक है। इसका यहां पर हमने जो लिया है यहां पर जो देख लीजिए कि ई, इसका हमें फ्री कार्बन नहीं पता कितना है, इसकी हम क्या लगे यहां पर लिखेंगे, यहां पर ई जो आपका है ई इज इक्वल टू E0 माइनस ES ये लेंगे, ठीक है। तो ये जैसे हम कह देंगे ये 2 है आपका इक्वेशन 2, यहां पर हमने 1 लिया था ये, और ये 3 है, तो 3 से E की वैल्यू क्या रख देंगे, ठीक है, 2 में रख देंगे। देखिए आपका क्या बन जाएगा, ये दैट इज K1, यहां से E0 into S K1 into, क्योंकि हम इसको ब्रैकेट में होल्ड कर दीजिए ना, ठीक है। ये किसकी वैल्यू देखिए, यहां पे E की वैल्यू, ठीक है, दैट इज E0 हमने लिया, फिर माइनस ES भी आएगा, ठीक है। लेट्स से इट इज योर S ES and S, क्लियर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। हमने ये E की वैल्यू यहां से इधर रखी, ठीक है। सो K1 E0 into S आ गया, K1 that is ES into SC आ गया, and minus that is your K2 ES minus K3 into ES। अब यहां से प्लीज थोड़ा इसको हम इसमें रख लेते हैं इक्वेशन 1 को, ताकि ये हमारा इसकी जरूरत पड़ेगी ना हमें, ठीक है। इसको बंद में रख लेते हैं बीच में, और ये हमने प्लीज ये किसके बराबर है, यहाँ पर 0 के बराबर है, 0 है, यहां से ये पूरा आपका ये 0 के बराबर है। इक्वेशन 2 यहां से जो आपका ES आएगा, ऐसे ES इज इक्वल टू यहां से K1 E0 into S डिवाइड बाय दिस, दैट इज योर K1 into S plus K2 plus K3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी वैल्यू है लेट्स से 4, ES की वैल्यू है, अब हमने यहां से ES की वैल्यू निकाल ली है, तो ऊपर का हम याद कर देते हैं, ये इसके अंदर जरूरत नहीं है, नीचे इक्वेशन 4 है। अब ES की वैल्यू क्या है, 4 से 1 में रखेंगे यहां पर। तो रेट ऑफ रिएक्शन वही वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन की बात है, इक्वल टू यहां से प्लीज ये हमने क्या है, दैट इज ऊपर यहां पे K1 है, K1 K3 into E0 into S and divide by प्लीज यहां से नीचे K2 plus K3 plus K1 into यस है यहाँ पर। अब इसमें जो ये K1 इसमें नीचे ले यहाँ पर ना, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे K1 नीचे, K1 को ये K1 यहाँ से कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, ये दो आपके कांस्टेंट्स हैं, उनको हमने जमा किया K2 plus K3 और K1 से डिवाइड कर दिया, और ये एक नया कांस्टेंट बन जाता है, दैट इज K2 plus K3 और K1 is equal to let's say Km, ठीक है। मिकालिस कांस्टेंट है ये, क्या नाम इसका, मिकालिस कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू आप रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेट्स से इट इज 4, हमने कहा था यहाँ पर ये लेट्स से इट इज
5 6। अब यहां से हम इसी वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए बस या कोई 7 बन जाएगा, फिर यहाँ पर km आ जाएगा, इसमें km plus s, km plus s, let's say 7. This equation is very important. ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है k3 into E0 into s, km plus s, and this is equal to v. V means rate of reaction or velocity of reaction, and this equation 7 known as the Michaelis-Menten equation. Michaelis-Menten equation. यहां से देखिए प्लीज, यहां जो ये ऑर्डर है रिएक्शन का वो क्या है, एकदम से कोई होल नंबर वैल्यू नहीं आ रही है प्लीज, इससे, क्योंकि s ऊपर है, यहाँ पर s नीचे डिवीजन में भी है, ये कांस्टेंट है यहाँ पर। फिर इसको क्या है, इस इक्वेशन को हम दो भागों में तोड़ के देखते हैं प्लीज, कि स्टार्टिंग में जो हमारे पास जब सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, क्या कह लीजिए कि व्हेन s इज वेरी हाई, कि s की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा होगी, km से ज्यादा होगी, इक्वेशन 7 क्या बन जाती है फिर, लेट्स से इसको यहां पर देखिए प्लीज, हमने इक्वेशन 7 को डील करना है, इसको भी छोड़ देते हैं, लेट्स सी इक्वेशन 7, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने यहां पे लिखा हुआ है ये v is equal to k3 into E0 into s over km into s, km plus s, यहां पर ये लिखा हुआ नीचे Michaelis-Menten equation which relates the rate of enzyme catalyzed reaction with concentration of enzyme and substrate with the help of two constants k3 and km. Km is the Michaelis constant, km हमने यहां पर कहा है। देखिए अगर ये s अगर बहुत ज्यादा है तो km बहुत कम होगा, तो यहां से इसको कैंसिल कर देंगे, देन v rate of reaction, जिसको हमने क्या निगलेक्ट कर दिया km को, दैट इज k3 into E0, राइट। यहां पर कर देखिए कि जब s की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, हमने दिखा भी था कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू s इज 0। हमने कहा था कि यहां पर जो रिएक्शन रेट है ऐसे, ठीक है, इसके ऊपर s की कंसेंट्रेशन का कोई असर नहीं पड़ेगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, यहां पर एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन के बाद क्या है, रेट नहीं बढ़ता है, इसका मतलब यही है प्लीज, s जब यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा उसके बाद s बढ़ने से एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के ऊपर s की कंसेंट्रेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रैक्टिकल बात है, और इस प्रैक्टिकल बात को क्या है, इसकी मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये भी यही कह रही है कि व्हेन द s इज वेरी हाई एज कंपेयर्ड टू योर km, देन the reaction is of first order with respect to enzyme concentration, the reaction is of zero order with respect to substrate, जो हमारे पास reactant है with respect to the concentration of reactant। ये केस 1 है, then let's say A, और केस B जो s बहुत कम होगा, right, in the beginning when s is small, देखिए प्लीज यहाँ पर देख लीजिए, अगर s कम है तो यहाँ से इसको हम हटा देंगे, इसको क्या बन जाएगा भाई, v is equal to k3, तो इसमें ये s इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, दैट इज km into E0 into s। ओके, ये आपका हमने कहा था यहाँ पर, लेट्स से इट इज 8 and it is 9। So when substrate concentration is very less or very small, or in the beginning of the reaction is of first order with respect to the substrate concentration, and the overall order of reaction is 2, 1 plus 1 plus reaction is of second order। ठीक है, इसलिए क्या है, ये रिएक्शन क्या s की हाई कंसेंट्रेशन पर क्या सूडो फर्स्ट ऑर्डर बन जाती है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर बन जाती है, ये सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में इसका ऑर्डर 0 आ जाता है, 0 आ जाता है। और हमारे पास क्या है, जो Michaelis-Menten इक्वेशन है, हम इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, लेट्स सी दिस experimental verification of Michaelis-Menten equation, right? तो इसमें देखिए प्लीज, हमारे पास क्या है, अगर हम इस इक्वेशन को उल्ट देंगे, तो 1 और v बन जाएगा से बाय टिल्टिंग इक्वेशन 7, क्या बन जाएगा 1 और vm, और इधर क्या आएगा से, पहले ही km है,
Km और K3, राइट, ये जो कांस्टेंट होता है ऐसे K1 और S कांस्टेंट नहीं होता है, देन प्लस हम देखिए इसको टेट कर रहे हैं, Km के नीचे आया, फिर S के नीचे आएगा, S कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 और K3 इनटू T0। और एक तरह से क्या है, यहां से ये रिएक्शन की जो हाईएस्ट वेलोसिटी है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से ये इक्वेशन हमारे पास 8, 9, ये 10 इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो ये हमारे पास क्या y = mx + c, कि यहां से अगर हम इसको x को चेंज करेंगे या s को चेंज करेंगे, ये वेरिएबल है, ठीक है, तो उसका रेट चेंज होगा, इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ये वेरिएबल है और भी ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, और यहां पर ये भी कांस्टेंट है, ये पूरा इसका हमारे पास c है इंटरसेप्ट, यहां पर ये इसकी स्लोप है, राइट। अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें किसके बीच में, लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन these two variables। अब नीचे में यहां पर दे रहा है 1/s, ठीक है, क्या देखिए y = mx, x हमेशा इधर ही आता है, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 1/v। अब ये स्ट्रेट लाइन आती है और इसमें हमारे पास इंटरसेप्ट क्या है, वो पॉजिटिव है, तो इस तरह की आपकी लाइन आ जाएगी, जैसे इस तरह लाइन आ गई, ठीक है। तो इसको लाइन क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं लाइन वीवर फुट लाइन भी कहते हैं इसको, ठीक है। ऐसे ये नाम है अपने देख सकते, ठीक है, हमारे पास ये साइंटिस्ट का नाम है, ये आप और यहां से क्या है, इसको बढ़ा देंगे तो इंटरसेप्ट से, ठीक है, और इसकी स्लोप से, दोनों को लेकर के हम यहां से जो का मिकालिस मेंटन, ये जो कांस्टेंट है जिसको हम कई बार क्या मिकालिस कांस्टेंट भी कहते हैं वैसे ना, ठीक है। मिकालिस क्या है, ये कई बार इसको लोग मिकालिस मेंटन कांस्टेंट भी कहते हैं, मिकालिस भी अकेला बोल सकते हैं एक बार, तो इसकी वजह हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां से हम K3 निकालेंगे, जो हमारे पास ये इंटरसेप्ट है, दोनों की वैल्यू K3 * E0 ये हमें पता होता है, ऐसे K3 निकाल लेंगे, राइट। तो K3 निकाल लेंगे, यहां से E0 पता होता है, वैसे हम Km भी निकाल सकते हैं, तो हमारे पास स्लोप आती है। और ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ये काफी जो एंजाइम के रिएक्शंस है उनके लिए इसके रिजल्ट काफी बढ़िया आते हैं। इससे प्रूव होता है कि हमारे पास जो लॉक एंड की मैकेनिज्म है और जिसके आधार पर हमने क्या है, ये आपकी इक्वेशन ड्राइव की है, जिसे हम क्या है मिकालिस मेंटन इक्वेशन कहते हैं, वो मैकेनिज्म काफी सही है, काफी ज्यादा एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के ऊपर वो एप्लीकेबल है, लेकिन उससे कुछ फेलियर्स भी हैं और फेलियर्स की बात हम यहां पर नहीं करेंगे। सो दिस ऑल अबाउट द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस, देयर मैकेनिज्म एंड देयर काइनेटिक्स। देखिए प्लीज एक तरह थोड़ा मैं बाद में क्लियर कर दूं कि मैकेनिज्म और काइनेटिक्स में क्या फर्क है। मैकेनिज्म क्या होता है कि कोई रिएक्शन किस पाथ से होती है, एंड काइनेटिक्स मींस वो रिएक्शन स्लो है कि फास्ट है। जैसे हम एग्जांपल देंगे कि अगर हम करनाल से दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो करनाल से हम कहां जा रहे हैं, पहले लेट्स से हम जाएंगे जींद, फिर रोहतक, फिर दिल्ली, वो एक अलग पाथ है। सीधा क्या है, दूसरा क्या है, करनाल से हम पानीपत जाएंगे, ठीक है, ओके, मुरथल, दिल्ली, वो एक अलग पाथ है। तो ये काम एक ही करनाल से दिल्ली जाना, लेकिन हम दो तरह से कर सकते हैं, दो अलग अलग मैकेनिज्म होगी, लेकिन हम किस रेट से जा रहे हैं वो गाड़ी की स्पीड पर डिपेंड करेगा। तो स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। मैकेनिज्म एक तरह से किसी भी रिएक्शन का रास्ता होता है कि वो किस रास्ते से होती है, और जो काइनेटिक्स है वो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बताता है कि रिएक्शन स्लो है, फास्ट है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिज्म एंड काइनेटिक्स। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।